Hey everyone, thank you very much for clicking this video. Once again, welcoming you on this Udit Pharmacy YouTube channel. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ रहे थे। आज इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो उम्मीद है कि आपके इस ईयरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इसमें आज पढ़ने वाले हैं टाइट्रेशन। ठीक है, और कौन सा टाइट्रेशन पढ़ने वाले हैं? जैसे आप चैप्टर नंबर 1 देखे थे, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें लिमिट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके सिलेबस में 5 लिमिट टेस्ट दिए गए थे। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 में 5 टाइट्रेशन दिए हुए हैं। पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तीसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, चौथा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और पांचवा है रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए, वो है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में जानेंगे, क्या होता है, इससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या इसके मेन टॉपिक्स क्या हैं। सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे और आपको मैक्सिमम चीजें यहीं पे याद हो जाएगा। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, देखिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन नाम से पता चल रहा है प्रेसिपिटेशन। हम कई बार बता चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि ये प्रेसिपिटेशन होता क्या है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मतलब अघुलनशील पदार्थ। क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसका मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ। अब ऐसा क्या चीज है? जैसे किसी लिक्विड में आप देखिए, चाक को जब डिजॉल्व करिए, जो ब्लैक बोर्ड पे चाक लिखते हैं, उसको जब पानी में डालिए तो नीचे इकट्ठा बैठ जाएगा। वो क्या होगा? वो उसमें घुलेगा नहीं पानी में, वो नीचे इकट्ठा बैठ जाएगा। तो जो नीचे इकट्ठा बैठ जाता है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, अघुलनशील सब्सटेंस। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि टाइट्रेशन, टाइट्रेशन मतलब एक तरह का कुछ ना कुछ टाइट्रेशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, अघुलनशील पदार्थ बनेगा। वही जो आपका अघुलनशील पदार्थ है, वही हम उसको क्या करेंगे? निकालेंगे, फिल्टर करेंगे और अपने मेडिसिन में यूज करेंगे जो बनाना होता है। टाइट्रेशन पता है ना क्या होता है आपको? पहले वाले जब पढ़ा रहे थे फंडामेंटल्स वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वहां बताए, बहुत अच्छे से बताए थे कि क्या होता है टाइट्रेशन। चलिए एक बार फिर बता दे रहे हैं। देखिए, टाइट्रेशन एक तरह का टेक्निक है। ठीक है, टाइट्रेशन एक तरह का टेक्निक है। हम इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप लिमिट टेस्ट देखे थे जहां इंप्योरिटी चेक करते हैं लिमिट टेस्ट में, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ टाइट्रेशन में हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, पता लगाते हैं अपने सब्सटेंस का कि किस नेचर का है, एसिड नेचर का है कि बेस नेचर का है, अम्लीय है कि क्षारीय है, किस तरह का इसका पीएच रहने वाला है, ये सब्सटेंस क्या इसका बेसिसिटी है। ठीक है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से देखते हैं। लेकिन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क हम टाइट्रेशन में इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे लिमिट टेस्ट में देखे थे, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड सल्फेट, यहाँ पे हम नेशनल सिलेंडर यूज करते थे, वैसे यहाँ पे हम ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क यूज करते हैं। अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लैब देखे होंगे अपने कॉलेज वगैरह में, तो आपको ये ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क जरूर देखने को मिला होगा, और नहीं मिला है तो आप अभी भी गूगल पे जाके इसको देख सकते हैं कि किस तरह दिखता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे ब्यूरेट में जो चीज हम यूज करते हैं, ठीक है, जो भी चीज हम यहाँ पे फिल करते हैं, इसमें इसको बोलते हैं नॉन कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? नॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो भी चीज ब्यूरेट में हम फिल करते हैं, भरते हैं, उसको बोलते हैं नॉन कंसंट्रेशन। और क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट, टाइट्रेंट बोलते हैं, ANT। ठीक है, नॉन कंसंट्रेशन बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन कंसंट्रेशन, टाइट्रेंट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये क्या चीज है अभी पता चल जाएगा आपको, पर ये ध्यान रखिए कि ब्यूरेट में जो हम फिल करते हैं उसको बोलते क्या है, क्योंकि आप जो अभी आगे चीजें पता चलेंगी ना, तो ये सब नहीं लिखा रहेगा डायरेक्ट ब्यूरेट, वहां ये टर्म लिखे होंगे, और टर्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये वर्ड्स आते हैं तो इसको समझ जाएंगे तो आप कोई भी बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। तो नॉन कंसंट्रेशन हो गया, टाइट्रेंट हो गया या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये हम ब्यूरेट में फिल करते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में जो फिल करते हैं उसको क्या कहते हैं? टाइट्रेंड, टाइट्रेंड, AND। यहाँ पे AND आ रहा है, यहाँ पे ANT आ रहा है, टाइट्रेंड। और क्या बोलते हैं? एनालाइट। ठीक है,
एनालाइट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि किसी भी टाइट्रेशन में एनालाइट में हम एनालाइट कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, एनालाइट कहाँ यूज करते हैं, तो आपके मन में तुरंत आएगा कि कॉनिकल फ्लास्क में जो चीजें होती हैं वो एनालाइट होती हैं। और क्या बोलते हैं इसको, अननोन कंसंट्रेशन, अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन, समझ में आया। तो टाइट्रेंड एनालाइट अननोन कंसंट्रेशन। अब टाइट्रेशन क्या होता है, जब नोन कंसंट्रेशन के हेल्प से, मदद से अननोन कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, वही टाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, पता कैसे लगाएंगे, मान लीजिए कोई नोन कंसंट्रेशन एसिड है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता है, ठीक है, अब हमको कोई ऐसा सब्सटेंस बनाना है कि हमको उस सब्सटेंस के बारे में, हमें जैसे नॉन कंसंट्रेशन है, अब नॉन कंसंट्रेशन को डायरेक्ट मिलाएंगे तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिक हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाना है, पता करना है कि हमें इसको मिलाएं, इसका इफेक्ट अगर अपने दवा में मिला रहे हैं, मान लीजिए खांसी का सिरप बना रहे हैं आप, तो उस सब्सटेंस को अगर अपने दवा में मिलाएं तो उसका इफेक्ट भी अच्छे से हो, हमारे बॉडी भी उसको एडजस्ट कर ले, इस तरह से करना है। तो हम जो नॉन कंसंट्रेशन होता है उसी के हेल्प से हम अननोन कंसंट्रेशन, जिसके बारे में हमें चेक करना रहता है, पता करना रहता है, उसको लेते हैं। कहां पे लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क एनालाइट में, ठीक है, अननोन कंसंट्रेशन को। अब दोनों को टाइट्रेशन करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब हम ओल्ड को ओपन करेंगे, रिलीज करेंगे, तो यहाँ से एसिड जो होगा वो बेस में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ बेस में जाके मिलेगा। तो जब नॉन कंसंट्रेशन अननोन कंसंट्रेशन से अब रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके जो आपका मेन, आपको कॉनिकल फ्लास्क जो एनालाइट में लास्ट में जो कलर शो करेगा, जो कलर शो करता है वही कलर बताता है कि आपका सब्सटेंस किस नेचर का है, अम्लीय है कि क्षारीय है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कलर कहाँ से आ गया, कलर कैसे शो करेगा, बिल्कुल आप यहाँ पे यूज होता है इंडिकेटर, ठीक है, यहाँ यूज होता है इंडिकेटर। जब ये सब चीजें हम फिल कर देते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है, जो भी चीज हमको सब्सटेंस बेस वगैरह डालना रहता है, या फिर हम ब्यूरेट में कुछ फिल कर दिए, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 2-3 बूंद इंडिकेटर, ठीक है, 2 से 4 ड्रॉप्स, क्या चीज, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर डाल दिए, अब इंडिकेटर का अपना अलग अलग नेचर होता है, एसिड है तो दूसरा कलर शो करेगा, बेस है तो दूसरा कलर शो करेगा, मतलब अम्ल है तो दूसरा कलर, क्षार है तो दूसरा कलर शो करेगा, ठीक है। अब टाइट्रेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं, अब हमारा सब्सटेंस किस नेचर का है, अम्ल है कि क्षार, एसिड है कि बेस है, उसी हिसाब से कलर शो कर देता है। तो इससे हम ये पता चल जाता है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो किस नेचर का है, क्या हम इसको यूज करना चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सब्सटेंस में, ठीक है। इसी को बोलते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। जब नॉन कंसंट्रेशन के हेल्प से जो अननोन वाला है, जिसके बारे में हमको पता करना है, इसको हम दवा में यूज करते हैं, ठीक है, दवा में मतलब यूज करना है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ सारी चीजें सही हैं तभी यूज करेंगे। तो नोन की हेल्प से जब अननोन का पता चल जाता है तो वही कहलाता है टाइट्रेशन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे समझ में आया है। अब प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या हो रहा है, नाम से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, मतलब अघुलनशील पदार्थ बनेगा टाइट्रेशन टेक्निक में। इसी टेक्निक में कहीं ना कहीं यहाँ नीचे क्या होगा, एक अघुलनशील पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। उसी पदार्थ पे हमको सब कुछ देखना है, किस कलर का बन रहा है, कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे टाइट्रेंट जो है नॉन कंसंट्रेशन, उसमें कौन सा केमिकल ले रहे हैं, टाइट्रेंट में क्या ले रहे हैं, यही सब तो पढ़ना है, यही सब याद करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को देखते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आपको टाइट्रेशन समझ में आया होगा, ठीक है। नॉन कंसंट्रेशन की हेल्प से जब अननोन को डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं, तो इसको टाइट्रेशन कहते हैं। टाइट्रेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसका नाम है ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिख रहा होगा, ये क्या चीज है, पिपेट, इसको पिपेट बोलते हैं। आप देखते हैं पहले गांव वगैरह में जो आइसक्रीम बेचने नहीं आता था, उसके ऊपर ये चीज लगा रहता था, बस ये बड़ा होता था, ये छोटा लगा तो आवाज करता था, ठीक है। अब आवाज को तो हम यहाँ नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन उसको जब प्रेस करता था तो सब दौड़े भागे हुए चले जाते थे कि हाँ आइसक्रीम वाला आया है। तो ऐसे ही यहाँ छोटा सा लगा होता है। इसका काम क्या है, जैसे आपके लैब में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हाथ से अगर टच करेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो क्या होता है, इसी पिपेट के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको प्रेस करते हैं, ठीक है। इसको जब दबाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए होल होता है, ठीक है, यहाँ लिखा होता है 2 ml, 5 ml, 6 ml, जितना ml चाहिए वो ऐसे इसको जब प्रेस करते हैं तो वो ऊपर होता चला जाता है। जितना चाहिए उसको हम भर लेते हैं और जहाँ पे हमको खाली करना है तो उसको हम क्या करते हैं, इसमें खाली कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो पिपेट का काम है कि कोई एसिड्स को आप हाथ से ना टच करके जितने भी क्वांटिटी में लेना है, 2 ml, 5 ml, उसको प्रेस करेंगे, उसको एसिड में डालेंगे और उसको छोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद उसको पकड़ के फिर जहां प्रेस करना है, जहां पे खाली करना है बीकर में, वहां हम छोड़ देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमको प्रिसाइज डाटा मिल जाता है कि जितना वैल्यू ml चाहिए उतना मिल जाएगा और हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लैब जाते हैं, ये सब चीजें देखते होंगे तो आपको ऐसे पता रहेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन।
प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इज आल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को और किस नाम से जानते हैं? अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन विच टाइप ऑफ, 4-5 ऑप्शन दे देगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन दे देगा कि अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन इज विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। पहला है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, नॉन ऑफ दीज। तो आप प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को टिक करिएगा। ठीक है, तो यही छोटी छोटी चीजों से ही तो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बड़े से थोड़ी बनते हैं, यही सिलेबस से ही बनते हैं। तो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को हम अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन इज ए टाइप ऑफ टाइट्रेशन। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन का ही टाइप है विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। वही बोले हैं कि इसमें क्या शामिल होता है? प्रिसिपिटेट का निर्माण होता है। ठीक है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द टाइट्रेशन टेक्निक। यही जो टाइट्रेशन टेक्निक के दौरान प्रिसिपिटेट आघुलनशील पदार्थ इनसॉल्युबल सब्सटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में द टाइट्रेंट आ गया ना, देखिए टाइट्रेंट आ गया, यही सब बुक में लिखा रहता है। अब आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि टाइट्रेंट की बात कर रहा है, और टाइट्रेंट हम कहाँ यूज करते हैं? ब्यूरेट में। देखिए अभी हम बताए थे कि जो टाइट्रेंट होता है उसको कहाँ पे यूज करते हैं? ब्यूरेट में। ठीक है, तो ब्यूरेट में हम क्या यूज करते हैं? टाइट्रेंट। तो टाइट्रेंट जो होता है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? एनालाइड के साथ। एनालाइड कहाँ पे यूज करते हैं? एनालाइट आप यूज करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, एनालाइट आप यूज करते हैं कॉनिकल फ्लास्क में, मतलब जो ब्यूरेट है ये यहाँ से इससे रिएक्शन करेगा। ठीक है, एनालाइट में, क्योंकि यहाँ से आप देखिए जैसे जो भी होगा, यहाँ पे हम वोल्ट रिलीज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? नीचे आएगा तो रिएक्शन करेगा। वही लिखा है टाइट्रेंट रिएक्ट विद द एनालाइट एंड फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और अघुलनशील पदार्थ बनेगा जिसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं या फिर पीपीटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन को और आगे क्या पढ़ना है। देखिए दीज आर सम टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मेथड्स दैट आर यूज्ड इन प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन दैट्स गिवन बिलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड हैं जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में यूज किए जाते हैं, और ये मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मेथड से क्वेश्चंस हर बार आए हुए हैं। अब इस जो तीन मेथड्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये तीनों मेथड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर ये कहें कि सर इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, क्या है, तो हम आपको बता दें तीनों आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हर बार कभी मोहर्स मेथड पूछ देता है, कभी ओलार्ड मेथड, कभी फजांस मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से आना चाहिए, और हम हैं तो क्या दिक्कत है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये तीनों मेथड याद करा देंगे। पहला मेथड है मोहर्स मेथड, दूसरा है ओलार्ड मेथड, और तीसरा है फजांस मेथड। ध्यान दीजिएगा, मोहर्स मेथड आप कहां पढ़ रहे हैं? प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोहर्स मेथड इज विच टाइप, मोहर मेथड इज द पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ टाइट्रेशन। मोहर मेथड किस टाइप के टाइट्रेशन का पार्ट है? ध्यान दीजिएगा, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन या फिर अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में हम मोहर्स मेथड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। और ओलार्ड मेथड और फजांस मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं मोहर्स मेथड क्या है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में क्या चीजें हैं, इसे कैसे हो रहा है, किस तरह से प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। देखिए मोहर्स मेथड, in this method identification of halide was given by scientist Mohr in 1856। ये क्या मतलब हुआ? इस मेथड में हाइलाइड का पता लगाते हैं, किसका? हाइलाइड का। अब ये हाइलाइड क्या है? हाइलाइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, याद आ रहा है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। ठीक है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, FClBri, फ्लोरो, F में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसी को बोलते हैं हाइलाइड। हाइलाइड, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम हाइलाइड का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते होंगे? मान लीजिए कुछ टाइट्रेंट में यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ और यूज कर रहे होंगे, हाइलाइड हम ले रहे हैं, शायद कॉनिकल फ्लास्क में, कुछ भी हो सकता है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट थे मोहर, ठीक है, वो 1856 ईस्वी में एक मतलब मेथड दिए जिसमें उनका हाइलाइट का पता लगाने की कोशिश की वो। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, कैसे चीज है, तो आइए सिद्धांत में देखते हैं, प्रिंसिपल में। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल हम क्यों पढ़ते हैं? प्रिंसिपल का मेन उद्देश्य क्या है? अगर कहीं एग्जाम में प्रिंसिपल पूछता है तो क्यों कॉपी में, मतलब क्यों एग्जामिनर प्रिंसिपल कहता है? प्रिंसिपल का मतलब क्या है? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो आपको ये बताएं कि वो रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, और क्या बन रहा है,
बस, क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, इसीलिए मैक्सिमम प्रिंसिपल पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, कि उसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, उस टॉपिक्स में, उस रिएक्शंस में हो क्या रहा है, वही चीज आपको मेंशन करना रहता है। ठीक है, अब देखिए मोहर्स मेथड में क्या होता है, वो सारी चीजें प्रिंसिपल में है, सारी चीजें प्रिंसिपल में है। देखिएगा, दिस मेथड इन्वॉल्व, इस मेथड में क्या शामिल है, द टाइट्रेशन, टाइट्रेशन तो है ही, सिल्वर नाइट्रेट विद ए हाइलाइट सॉल्यूशन, मतलब सिल्वर नाइट्रेट जो होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइलाइट के साथ, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो किसी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दें आपको, आइडो के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हाइलाइट आइडो भी है, ठीक है, तो आइडो के साथ नहीं करता है, सिर्फ फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ब्रोमो के साथ करता है। ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो के साथ करता है बस। क्यों नहीं करता है वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, याद आ रहा है क्या चीज, सिल्वर नाइट्रेट कहाँ पढ़े थे हम, याद आ रहा है, लिमिटेड फॉर क्लोराइड, यहाँ लिमिटेड फॉर क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट, और वहां पे एक हाइलाइट क्लोरीन, कौन सा लिए थे हम सैंपल, लिमिटेड फॉर क्लोराइड में क्या लिए थे, सोडियम क्लोराइड लिए थे सैंपल, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाया था, सिल्वर क्लोराइड बनाया था, भूल गए या याद है, चलिए कोई नहीं, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर है। सिल्वर नाइट्रेट किसके साथ रिएक्शन किया, हाइलाइट सॉल्यूशन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में, मतलब हम क्या मिलाते हैं, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। एक पॉइंट बन गया, एक क्वेश्चन याद हो गया आपको कि ये क्या बोलते हैं, मोहर्स मेथड में जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, वो करते हैं पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। ठीक है, विच टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर यूज्ड इन मोहर्स मेथड, किस टाइप के इंडिकेटर यूज होते हैं मोहर्स मेथड में, एकदम मन में बैठा लीजिए, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं कि AgNO3 है, मतलब कहीं ना कहीं एक टाइट्रेंट होगा, और हाइलाइट सॉल्यूशन कहीं ना कहीं एनालाइट या टाइट्रेंट होगा, और इंडिकेटर पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर। अब कलर क्या शो करेगा, कौन सा कलर इंड पॉइंट पर शो करता है, आइए उसको देखते हैं। इंड पॉइंट इज डिटेक्टेड बाय कन्वर्जन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, मिक्सचर होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद कौन सा कलर शो करता है, ब्रिक रेड कलर। ब्रिक रेड कलर मतलब ईंटे का लाल कलर। ठीक है, ब्रिक रेड मतलब, रेड कलर मतलब होता है जो ईंटे होते हैं, भट्टे पे जो ईंट बनते हैं उसका जो लाल कलर होता है वो आता है। या फिर किसी किसी बुक में रेडिश ब्राउन कलर लिखा है। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर लिखा है किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में रेडिश ब्राउन कलर लिखा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप देख पाए कि इंड पॉइंट में, जो इंड पॉइंट क्या होता है, जहां पे कलर शो करता है टाइट्रेशन के दौरान। ठीक है, तो इंड पॉइंट में कौन सा कलर शो कर रहा है, रेडिश ब्राउन कलर शो कर रहा है। ठीक, अब चलिए कैसे कर रहा है, आइए आगे देखते हैं। देखिए रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन देखिए क्या होता है। हम बोले हैं, क्या बोल रहा था कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 किसके साथ रिएक्शन किया था, हाइलाइट के साथ। तो हाइलाइट क्या है, क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, और आइडो है। तो आइडो के साथ नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो आगे देखते हैं। क्लोरो ब्रोमो और फ्लोरो किसी के साथ कर सकते हैं। तो हम कोई चीज लेते हैं, अब देखिए क्लोरीन है, मानो क्लोराइड है, तो कुछ भी ले ले। अक्सर जो लैब होता है, कोई भी लैब फार्मेसी या क्या हो, एक चीज बहुत कॉमन लैब में मिल जाती है, वो है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इसलिए मिल जाता है कि इसको हम साधारण नमक कहते हैं। ठीक है, साल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में मिल जाता है, तो सोडियम क्लोराइड ही मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, सोडियम फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन जो मैक्सिमम टेस्टिंग किया जाता है वो हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं और इसमें 2-3 बूंद इंडिकेटर डाल देते हैं, K2CrO4। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर जो होता है उसका फुल फॉर्म है K2CrO4। ठीक है, अब क्या बनेगा, सेम जैसे आपका बना था लिमिटेड फॉर क्लोराइड में वैसे बनेगा। ठीक है, Ag रिएक्शन करेगा Cl के साथ, तो क्या बनाएगा, AgCl बनाएगा। बाकी जो आपका NaNO3 है वो आपके इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो AgCl क्या है, आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। अब मन में आ रहा होगा सर व्हाइट कलर का, आप तो बताए हैं ब्रिक रेड कलर, ईंटे का लाल कलर। बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होइए, वो भी आएगा, अभी देखिएगा। हम क्या बता रहे हैं कि पहले देखिए रिएक्शन हुआ AgNO3 का सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब क्या बनाया, AgCl बनाया व्हाइट कलर का PPT, मतलब आघूर्णनशील पदार्थ बन गया नीचे व्हाइट कलर का। अब क्या करेगा, यही AgNO3 इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इंडिकेटर भी तो बीच बीच में जब टाइट्रेशन हो रहा होगा, इंडिकेटर जब रिएक्शन करेगा तभी तो कलर शो करेगा। तो AgNO3 क्या होगा, फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, K2CrO4 के साथ। K2CrO4 जो आपका पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रिएक्शन होगा 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप
और दूसरा स्टेप। ठीक है, 2 स्टेप में कंप्लीट होंगे, चाहे मोहर्स मेथड हो, चाहे ओलार्ड हो, चाहे फेजांस हो। ठीक है, तो पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है वो पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, Ag2CrO4। ठीक है, सिल्वर सिल्वर क्रोमेट क्या बनाएगा, सिल्वर क्रोमेट, और यही आपका ब्रिक रेड कलर होगा। ठीक है, यही आपका ब्रिक रेड कलर होगा। ठीक है, यही आपका ब्रिक रेड कलर होगा या रेडियस ब्राउन कलर होगा। तो समझ में आया कैसे हो रहा है। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का हम हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, बनता है AgCl बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ बूंद इंडिकेटर डाल दिए, कौन सा इंडिकेटर, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर डाल दिए। ठीक है, अब AgCl बन गया। ठीक है, अब आप NaNO3 को लिखिए या ना लिखिए आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन मेन चीज है AgCl को आपको दर्शाना है, एग्जाम में रिप्रेजेंट करना ही करना है। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, यही AgNO3 पोटेशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा, K2CrO4 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सिल्वर क्रोमेट बनाएगा जो कि ब्रिक रेड कलर, ईंटे का लाल कलर होगा। समझ में आया, यही है मोहर्स मेथड और इसी में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजें करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश किए हैं, आइए डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शंस में हुआ क्या। रिएक्शंस नहीं समझ में आया होगा तो अब डायग्राम में समझ में आ जाएगा। चलिए ब्लैक स्क्रीन में बताते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्या हो रहा है, हमारे डायग्राम उतने अच्छे हैं नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा ब्यूरेट। ठीक, ऐसा कुछ दिखता है हमारा ब्यूरेट। अब लाइव में देखेंगे ऐसा कुछ हमारा ब्यूरेट दिखता है और ऐसा कुछ हमारा रहता है, क्या चीज, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक, ऐसा कुछ हमारा कॉनिकल फ्लास्क रहता है। अब जब टाइट्रेशन करते हैं तो हमको ध्यान देते हैं यहाँ पे लगा होगा बंद करने के लिए होल्ड। ठीक है, ओपन करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है, और जब टाइट्रेशन ऑन करते हैं तो टाइट्रेशन इस तरह से होता रहता है, यहाँ पे रहते हैं कई सारे सब्सटेंस। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा टाइट्रेशन के दौरान। क्लियर। अब देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें मिलाया गया है सब देखते हैं। देखिए ब्यूरेट में हम क्या मिला रहे हैं, ब्यूरेट हमको क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। क्या चीज, टाइट्रेंट। आपका ये ब्यूरेट हो गया, ब्यूरेट में जो मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट। और टाइट्रेंट में हम क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, CF मतलब कॉनिकल फ्लास्क। यहां पे क्या मिलाते हैं, टाइट्रेंड। टाइट्रेंड, और टाइट्रेंड में क्या मिलाते हैं, क्या बताए थे आपको, हाइलाइड, कौन सा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, AgNO3 आप टाइट्रेंट में लिए और टाइट्रेंट में सोडियम क्लोराइड लिए। क्लियर। अब देखिए यहां पे हम मिलाए इंडिकेटर, यहां पे हम क्या मिलाए, ठीक है, यहां पे हम क्या मिलाए, इंडिकेटर मिलाए। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिकेटर है, मान लीजिए ये हमारा इंडिकेटर है K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर को हम यहां पे मिला दिए। ठीक, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर को मिला दिए। अब क्या क्या हो रहा है वो चीज देखना है, सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, ये मोहर्स मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मोहर्स मेथड की बात कर रहे हैं, ऐसे सेम एग्जाम में बनाना है। अब क्या क्या हो रहा है आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये AgNO3 है और सोडियम क्लोराइड इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये जो टाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है, इसके साथ जब मिलेगा तो AgNO3 रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। ठीक है, यहां पे जाके इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, बनाएगा आपका AgCl बनाएगा, जो आपका क्या होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। और क्या बनेगा, और आपका NaNO3 होगा, NaNO3। ठीक है, जो कि सोडियम नाइट्रेट होता है। तो आपका AgCl होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन गया यहाँ पे। तो व्हाइट कलर का आप देख पा रहे हैं, ये क्या बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या मिलाए, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर, मतलब पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर पहले मिलाए थे, लेकिन AgNO3 इसके रिएक्शन करने के बाद जस्ट रिएक्शन करता है किसके साथ, इंडिकेटर के साथ, K2CrO4 के साथ। ठीक है, जब इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Ag2CrO4। ठीक है, Ag2CrO4 जिसको बोलते हैं सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट।
ठीक है, यही सिल्वर क्रोमेट किस कलर का हो जाता है, ब्रिक रेड कलर। ईटे का जो लाल कलर होता है यही ईटे का लाल कलर हो जाता है। ठीक है, ईटे का लाल कलर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सिल्वर क्रोमेट। और ये जो ईटे का लाल कलर हो जाता है यही होता है हमारा ब्रिक रेड कलर इंड पॉइंट। और कौन सा कलर शो करता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, या फिर आपका ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड कलर। ठीक है, ब्रिक रेड कलर या फिर रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से आपको अपने एग्जाम में बना के पूरी कॉपी को अच्छे से भरना है। ठीक है, समझ में आया? फिर से समझा दे रहे हैं क्या स्टेप हुआ है, ध्यान से देखिए। हम क्या क्या लिए, पहले टाइट्रेशन में टाइट्रेशन करते हैं। देखिए आप पढ़ रहे हैं टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन या फिर अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है दो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, ब्यूरेट, ब्यूरेट या फिर कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, ब्यूरेट या फिर कॉनिकल फ्लास्क की जरूरत होगी। अब हम ब्यूरेट और कॉनिकल फ्लास्क पे मतलब जरूरत पड़ी। अब हम यहाँ पे क्या मिला रहे हैं, हम करा रहे हैं कि मोहर्स मेथड। हमें पता होना चाहिए मोहर्स मेथड में हम जो यूज कर रहे हैं टाइट्रेंट में, वो क्या यूज कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। AgNO3 को हम किस में यूज किए, टाइट्रेंट में यूज किए। ठीक है, और जो हाईलाइट था हमारा वो हम लिए सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड अगर नहीं प्रेजेंट है आपके लैब में तो कुछ भी ले रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड ले रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिए हाईलाइट आना चाहिए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोडियम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड लिए। सोडियम क्लोराइड को कहाँ मिला दिए, कॉनिकल फ्लास्क में, मतलब एनालाइट में। ठीक है, टाइट्रेंट जिसको हम एनालाइट भी कहते हैं। ठीक है, एनालाइट में मिला दिए, टाइट्रेंट में मिला दिए। अब क्या हुआ, जब सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्शन किया तो AgCl बनाया, सिल्वर क्लोराइड बनाया जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। अब यही AgNO3 जब इंडिकेटर के साथ रिएक्शन किया K2CrO4 के साथ तो Ag2CrO4 बनाया जो कि आपका सिल्वर क्रोमेट होता है। यही आपका ब्रिक रेड कलर, ईटे का लाल कलर हो जाता है। ठीक है, और इसी को हम किसी किसी बुक में रेडिश ब्राउन कलर लिखा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, ये स्टेप आपको आना चाहिए, ऐसे एग्जाम में बनाना है। ठीक, चलिए ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम हम खुद बनाए हैं और कोशिश यही किए हैं कि आपको डायग्राम वाइज समझाएं। थ्योरी आप लोग को इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो ये सब चीजें कहीं किसी बुक में जल्दी में देखने को नहीं मिलेगी। बहुत इजी तरीके से आपको कोशिश किया जा रहा है समझाने की। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ब्यूरेट में हम क्या लिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लिए, और आपका वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क या फिर कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क या फिर वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क एक ही चीज है। इसमें क्या मिला है, हाइलाइट मिला है, सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट जब हाइलाइट के साथ रिएक्शन किया तो AgCl बनाया, यहाँ पे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है, अब यही AgNO3 रिएक्शन किया किसके साथ, K2CrO4 इंडिकेटर के साथ किया। ठीक है, AgNO3 K2CrO4 इंडिकेटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, Ag2CrO4 बनाया, मतलब सिल्वर क्रोमेट बनाया। ये हमारा ब्रिक रेड कलर, ईटे का लाल कलर हो गया। ठीक है, यही हमारा ब्रिक रेड कलर, ईटे का लाल कलर हो गया। ठीक है, समझ में आया, यही आपका है मोहर्स मेथड, सिंपल। अब कहीं ना कहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि टाइट्रेंट में क्या यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, टाइट्रेंट या एनालाइट में क्या यूज करते हैं, हाइलाइट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट यूज करते हैं। यही सब चीजें आपको याद होगी तो आपसे कभी गलती होगा ही नहीं, आप बेहतर करके जाएंगे। ठीक है, चलिए वो भी आपके लिए हम समाधान ला दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए ला रहे हैं। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे हम वो चीजों को मेंशन किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एग्जिट एग्जाम या MCQ टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से बनते हैं। देखिए कह रहा है टाइट्रेंट, ANT, टाइट्रेंट मतलब ब्यूरेट। ठीक है, टाइट्रेंट का मतलब क्या होता है, ब्यूरेट। तो आप ब्यूरेट में क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। टाइट्रेंट, एंड मतलब होता है एनालाइट। ठीक है, एनालाइट, एनालाइट या फिर टाइट्रेंट कॉनिकल फ्लास्क में क्या यूज कर रहे हैं, तो हाइलाइट, सोडियम क्लोराइड लिए हैं आप। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आप यूज कर रहे हैं। इंडिकेटर क्या यूज कर रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4 होता है, पोटेशियम क्रोमेट इंडिकेटर यूज करते हैं मोहर्स मेथड में। ठीक, पीएच कैसा होगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये बहुत बनते हैं। मोहर्स मेथड का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इसका जो पीएच होता है वो उदासीन होता है। जब लिमिटेड फॉर क्लोराइड पढ़ रहे थे तो वहां हम किसके प्रेजेंस में करा रहे थे, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एसिड नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे खाली इंडिकेटर यूज करते हैं। इसका पीएच मीडियम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड पॉइंट पे जो कलर शो हो रहा है वो ब्रिक रेड कलर, ईटे का लाल कलर या फिर रेडिश ब्राउन कलर, गाजर का जो ब्राउन कलर है वो शो करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लिमिटेशंस, मतलब क्या कमियां रह गई,
क्या कमियां रह गई मोहर्स में कि आगे बुलार्ड और फैजांस मेथड को एक अपना अलग मेथड लाना पड़ा? क्या ऐसी कमियां रह गई उसको जानते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन मतलब कमियां। क्वेश्चन आएगा कि मतलब मोहर्स मेथड क्या होता है, डिस्कस मोहर्स मेथड एंड इट्स लिमिटेशंस, मतलब मोहर्स मेथड पे डिस्कस करिए, चर्चा करिए और उसके लिमिटेशंस पे भी करिए। तो लिमिटेशन से भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या कमियां रह गई मोहर्स मेथड में, उसको जानने की कोशिश करते हैं। मोहर्स मेथड इज यूज्ड ओनली इन न्यूट्रल मीडियम। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी है कि मोहर्स मेथड सिर्फ न्यूट्रल मीडियम मतलब उदासीन के लिए बस यूज होता है। अगर आपका सब्सटेंस बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया या बहुत ज्यादा बेसिक हो गया तो वहां मोहर्स मेथड को यूज नहीं करते हैं। तो पहली कमी यही हो गई कि इसमें जो पीएच होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल मीडियम उदासीन होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि मोहर्स मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर आयोडाइड। हम बताए थे ना कि जो आपके हाइलाइट होते हैं, ठीक है, वो क्या थे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, अब देखिए ये तीनों तो यूज होता है, हम बताए थे ये आपका यूज नहीं होता है। क्यों नहीं यूज होता है, इसको आयोडो या आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों नहीं यूज होता है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड जो होता है आपका, सिल्वर आयोडाइड, क्योंकि आप सिल्वर नाइट्रेट से कर रहे थे ना, रिएक्शन करके सिल्वर आयोडाइड बनाएगा। सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्रोमेट, जब सिल्वर नाइट्रेट इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा पोटेशियम क्रोमेट के साथ तो सिल्वर नाइट्रेट बनाता है। तो दोनों का कलर क्या होगा, सेम होगा। दोनों बोथ हैव रेडिश ब्राउन कलर, दोनों का कलर सेम होगा। सोचिए जब कलर पहले से आ जाएगा तो इंडिकेटर का क्या मतलब है, मतलब हम एंड पॉइंट का पता ही नहीं लगा पाएंगे कि हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीधी सीधी बात यही है कि सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्रोमेट और सिल्वर आयोडाइड दोनों का कलर सेम होने की वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं। ये भी सबसे बड़ी कमी है, इस चीज को मोहर्स नहीं ध्यान दिए थे, मोहर्स सर। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्रोमेट बोथ हैव रेडिश ब्राउन कलर, दोनों का कलर क्या है, रेडिश है। एंड द एंड पॉइंट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, एंड पॉइंट का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, समझ में आया। तो दो लिमिटेशन से कमियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहे हैं, इसको छोड़ के मत जाइएगा। ये कमियां एग्जाम में आता ही है, शायद पिछले बार भी आया था। ठीक है, तो मोहर्स मेथड आयोडाइड के केस में यूज नहीं होता है हाइलाइट में, बाकी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो यूज होता है। सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्रोमेट दोनों का कलर सेम होने की वजह से एंड पॉइंट का हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते, इसलिए यूज नहीं करते हैं आयोडाइड का। ठीक है, तो ये दोनों कमियां थी। आई होप कि आपको बेटर तरीके से समझ में आया होगा और पूरी कोशिश है कि इजी तरीके से समझाएं। ठीक है, अगर आपका कमेंट रहेगा तो हम जल्दी ही बुलार्ड मेथड और फैजांस मेथड भी लेके आएंगे। ठीक है, और इसको भी बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके साथ बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़ना है तो आ जाइए, वेलकम है आपका उदित फार्मेसी की ऐप पे, और बेहतरीन तरीके से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सिंपल स्टेप है, आप क्लास को मतलब प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर लीजिए और परचेज कर लीजिए। सिंपल स्टेप है, और लास्ट तक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तो तक बेहतरीन तरीके से सारी चीजें पढ़िए। सैटरडे संडे हमारी क्लास चलती है केमिस्ट्री की, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, बाकी दिन मिथिलेश सर पढ़ाते हैं। बाकी आपका फार्मास्यूटिक्स हो गया, सोशल फार्मेसी, कोग्नोसी, एचएपी, सब मिथिलेश सर अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। डेली 2-2 लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, तो आप भी आइए, आपका भी वेलकम है, स्वागत है। सारी चीजें अपनी पढ़ाई को इन्हांस करिए। ओके, चलिए सिंपल स्टेप है, आप देख ही रहे हैं सारी चीजें आपको पीडीएफ वाइज, उसके लेक्चर नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे, लाइव क्लास वगैरह। ठीक है, सारी चीजें आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। डेली शाम को 5:30 से 6:30, फिर उसके बाद 7 बजे से 8 बजे तक क्लास चलती है रेगुलर डेली। ठीक है, और अगर आपको बुक मंगाना हो तो आप ये पतली पतली गाइड भी मंगा सकते हैं अपने घर पे, 7 से 8 दिन में पहुंच जाएगी, बहुत अच्छी गाइड है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा ये लेक्चर्स, क्योंकि इसमें बहुत इजी तरीके से कोशिश की है बताने की, बहुत इजी तरीके से डायग्राम वाइज। अपने डायग्राम को, ब्यूरेट कॉन्ट्रोल फ्लास्क के डायग्राम को प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी हिसाब से समझाइएगा जैसे रिएक्शन करके बताए थे। ठीक है, और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर इस तरह समझाएंगे तब। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स में जल्दी ही। आगे के जो बुलार्ड मेथड है, फैजांस मेथड, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में, उसको भी कवर करेंगे। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच अगेन, और मिलते हैं फिर जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।